आज 16 दिसंबर को सिटी फंक्शन हॉल में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एक संवाद मेड़ावा युवाओं के लिए रखा गया और इसको इस तरह से देख सकते हैं आपके 2022 की तैयारी परभनी महानगर पालिका की करती हुई यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी नज़र आ रही है। हमारे साथ नीलेश विश्वकर्मा सर है जो प्रदेश अध्यक्ष है युवक के, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप परभनी ज़िले में वंचित बहुजन आघाड़ी को कैसे देखते हैं आने वाले जो महानगर पालिका के इलेक्शन है, क्योंकि जो बड़ी कामयाबी कहेंगे आलमगीर खान साहब जो लोकसभा में थे उन्होंने यहाँ पर अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। आप कैसे देखते हैं इसको और आज क्या कार्यक्रम है पूरा दिन भर का? जी, सबसे पहले आपका इस्तेमाल करता हूँ परभनी न्यूज़ चैनल का कि परभनी में जो अपडेट आप रखते हो हमेशा, वो सारे चैनल के शुक्रगुजार हूँ। आज यहाँ पर हम वंचित युवा आघाड़ी की ओर से इस महाराष्ट्र में जो युवा युवतियाँ आना चाहते हैं कि जिनको लगता है कि अपना महाराष्ट्र अपना देश बदलना चाहिए, तो श्रद्धेय बाला साहब के नेतृत्व में वो लोगों के लिए विचारपीठ खुला रखा गया है। आप आ सकते हैं, ऑनलाइन सदस्य बन सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मेला हुआ। उस मेड़ावे के बाद यहाँ लाइव इंटरव्यू चल रहे हैं। जिस भी लोगों को सदस्य बनना है वो मिलकर हमसे सदस्य बन सकता है। फिर उसमें कहाँ काम करने की काबिलियत है, वो नगर पालिका में हो, महानगर पालिका में हो, शहर में हो, गांव में हो, उस हिसाब से उसको पद दिया जाएगा और ताकि फिर उसके बाद हम सत्ता की ओर अग्रसर होंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया आलमगीर साहब का कि लोकसभा में बहुत अच्छे मत दी, अब वही चाहते हैं हम कि उतने सारे वोटों के साथ हम महानगर पालिका में सत्ता में आए, ताकि मराठवाड़ा में परभनी, जिसको बोलते हैं कि जग में अंदर जर्मनी और महाराष्ट्र में परभनी, लेकिन परभनी में सत्ता पैसा वही घरों में सत्ता रही है। आज तक परभनी के लोग जहाँ थे वहीं हैं। फिर MIDC का जिक्र हो और रस्तों का जिक्र हो, कहीं भी ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जिसकी वजह से कि परभनी में कुछ लगे विकास हुआ है। भकास वातावरण यहाँ पर है। तो हम यही चाहेंगे वंचित युवा आघाड़ी के माध्यम से आने वाले दौर में जो यूथ चाहता है कि उसका समाज सुधरे, उसका गाँव सुधरे, उस सब के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। सर, आने वाले दिनों में जैसा अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, दूसरी तरफ अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है, तो इन दोनों की फाइट में वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए फ्यूचर अच्छा है परभनी महानगर पालिका में, क्योंकि 2022 में है। आपका लाइव कैमरा जैसा अपडेट रहता है। जिस तादाद में युवा युवतियाँ वंचित की ओर झुक रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हमको सिर्फ उसको रूल आउट करना है। और आप देखेंगे आने वाले दौर में आप और मैं यहीं आऊँगा और यही PBN न्यूज़ अपडेट्स से आप बोलोगे कि बहुत बहुत परभनी के अंदर कामयाबी मिली है। शुक्रिया अदा आप भी करेंगे और हम भी देखेंगे उस दौर दूर नहीं है जहां परभनी में वंचितों का सत्ता महानगर पालिका पे आएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। जो आज युवतियों का जो मेड़ावा रखा गया था, संवाद मेड़ावा, उसमें क्या तय पाया है? क्या आने वाले दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी परभनी महानगर पालिका में अपना झंडा लगा सकती है? क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? उनसे बात करते हैं। खान साहब, कैसे देखते हैं आप आने वाले इलेक्शन को और अभी आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट परभनी में वंचित बहुजन आघाड़ी को मिल रहा है? क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ये आम जनता की पार्टी है, इसमें घरानेशाही नहीं है, तो आने वाले दिनों में कैसे रहेगा परभनी महानगर पालिका में? जैसा सभी परभनी की जनता जानती है कि परभनी की जो राजकारण चलते आया है अभी तक, और वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 लोकसभा में एक नई पार्टी स्थापन की गई और जिस तरह से लोग का नज़रिया था वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर, और जब लोकसभा का चुनाव होने के बाद परिणाम आए और लोगों का उसी तरह परिणाम को देखते हुए भरोसा और मजबूत हुआ, तो जिस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी से लगातार मैं जुड़ा हुआ रहा और बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने मुझे ज़िला की जिम्मेदारी दी, मुझ पर भरोसा किया, और उसी तरह आने वाले समय में जो भी चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, और जिस तरह से युवा पीढ़ी वंचित से जुड़ रही है, एक ताकत से वंचित के साथ वंचित की विचारधारा और हमारे पक्ष की विचारधारा संवैधानिक विचारधारा से जुड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी परभनी में एक बहुत बड़ी ताकत रहेगी और आने वाले समय में हम ये चीज़ अपनी परभनी के इतिहास में वंचित बहुजन आघाड़ी अपना नाम दर्ज करेगी।
हाँ साहब, जैसे कि अभी पूरे परभनी ज़िले में आचार संहिता लग चुकी है, 566 ग्राम पंचायत के इलेक्शन 15 जनवरी को होने हैं। उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को बहुत बड़ा स्कोप रहेगा, क्योंकि ग्रामीण में वंचित बहुजन आघाड़ी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, कार्य करते हैं ग्राउंड लेवल पर। उसमें कैसा रोल रहेगा, कितने उम्मीदवार लड़ा रही है वंचित यहाँ पर, उसके बारे में? वंचित बहुजन आघाड़ी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने आदेश हमको दिया है कि हम सभी ग्राम पंचायत के सीटों पर अपने पैनल खड़ा करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जो ग्राम पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है वो एक लोकल और ज़मीन से जुड़ा हुआ चुनाव है, जहां पर शेतकरी ग्रामीण में अटैच होता है। और आज का जो माहौल देख रहे हैं कि किस तरह से शेतकरी का या जो कानून को लेकर आया गया, जिस तरह से किसान परेशान है, तो हम ये बातों को जनता तक रखेंगे, जनता के बीच रखेंगे। और वंचित बहुजन आघाड़ी ग्राम पंचायत में एक और बहुत ही अच्छी ताकत से अपनी सरपंचों को चुना कर लेकर आएगी। और साथ ही साथ वहाँ से जो प्रभाव हमारा आगे ग्राम पंचायत चुनाव के बाद नगर पंचायत पालम की आने वाली है, फिर नगर पालिका रहेगी, महानगर पालिका रहेगी, उसमें हम बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन देंगे। आज 16 दिसंबर को जो यहाँ पर संवाद मेड़ावा रखा गया वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, इसमें साफ संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में परभनी ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी उन तमाम अल्पसंख्यक लोगों की और तमाम दबे कुचले वर्गों की पार्टी है, जिसमें सबको न्याय दिया जाता है। ये किसी सेठ जी भज्जी की पार्टी नहीं है। जैसे आज के पीरियड में जो किसानों की बात कही यहाँ पर आलमगीर खान साहब ने, जो किसानों को आज 20 दिन हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। और महाराष्ट्र में अगर न्याय और सही इंसाफ चाहिए तो वंचित बहुजन आघाड़ी के सिवा पर्याय नहीं है, ऐसा बताया गया है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम खुर्श।